कश्मीर मुद्दे पर अपना ज्ञान झाड़ने वाले राष्ट्रपति की हालत अपने ही देश में पतली होती जा रही है। दरअसल मुस्लिम देशों का आका बनने का सपना तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने संजो रखा है, जिस वजह से बिना मांगे सलाह और बयान देने की आदत एर्दोगन की है। इसलिए कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देते हुए ज्ञान दिया था, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन से अपना ही देश संभल नहीं रहा है और इस बार नौसेना ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है, जिसने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को चिंता में डाल दिया है। आज हम अपने इस खास वीडियो में तुर्की में हाल ही में हुए विवाद के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें एर्दोगन को तख्ता पलट की चिंता सता रही है। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। एर्दोगन के खिलाफ नौसेना की हुंकार, तख्ता पलट के डर से थर्राने लगे एर्दोगन। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि दुनिया भर में इस्लामिक देशों का आका बनने की कोशिश में तुर्की के तानाशाह राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन जुटे हुए हैं, लेकिन अपने बड़बोलेपन के लिए मशहूर एर्दोगन की हालत अपने ही देश में पतली हो गई है। और तो और एर्दोगन अपने ही देश में घिरते जा रहे हैं और हालात यहाँ तक आ गए हैं कि अपनी सरकार के खिलाफ उठती हुई हर आवाज़ से उन्हें देश में तख्ता पलट का डर भी सताने लगा है। और इन सब के पीछे वो विवादित परियोजना है जिसको लेकर एर्दोगन बहुत उछल रहे थे, लेकिन अब वही परियोजना एर्दोगन के गले की फांस बन गई है। दरअसल इस परियोजना का नाम है कनाल इस्तांबुल प्रोजेक्ट, जिसका विरोध तुर्की में नौसेना की तरफ से किया जा रहा है। और तख्ता पलट से घबराए एर्दोगन ने कनाल इस्तांबुल प्रोजेक्ट की आलोचना करने वाले नौसेना के अधिकारियों को खूब कोसा। दरअसल कनाल इस्तांबुल प्रोजेक्ट के जरिए एक समुद्री मार्ग बनाया जाना है जो इस्तांबुल के काला सागर को दक्षिण में मरमारा सागर से जुड़ेगा, लेकिन इस परियोजना का तुर्की की नौसेना के अधिकारियों ने खुले तौर पर विरोध किया है। दरअसल तुर्की के नौसेना के 103 रिटायर्ड एडमिरल्स ने पिछले हफ्ते कनाल इस्तांबुल परियोजना की आलोचना करते हुए एक खुले पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके जवाब में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा कि मॉन्ट्रियाक्स कन्वेंशन समुद्री समझौते के समर्थन में पूर्व नौसैनिकों का बयान तख्ता पलट का समर्थन है। उन्होंने कहा कि मध्यरात्रि का ये कार्यक्रम उस देश में अस्वीकार्य है जहाँ सैन्य तख्ता पलट हुए हैं। कोई भी सेवानिवृत्त सैन्य व्यक्ति राजनीतिक मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। आलोचना से घबराए तुर्की के राष्ट्रपति। दरअसल एर्दोगन ने नौसेना के अधिकारियों की तरफ से प्रोजेक्ट के विरोध में लिखे गए खत को तख्ता पलट का समर्थन करार दिया। एर्दोगन यही नहीं रुके, उन्होंने देश की सेवा करने वाले पूर्व नौसैनिकों को धमकाते हुए कहा कि इसका अभिव्यक्ति की आज़ादी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर वे एडमिरल्स भी थे तो उन्हें हमारे शानदार सशस्त्र बलों की निंदा करने का अधिकार नहीं है। एर्दोगन ने इस परियोजना के खिलाफ खड़े लोगों से भी समर्थन देने की अपील की। उन्होंने कहा कि उनका देश मॉन्ट्रियाक्स कन्वेंशन का समर्थन करता रहेगा, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति का ये बयान विरोधाभासी लगता है, क्योंकि कनाल इस्तांबुल प्रोजेक्ट पूरी तरह से मॉन्ट्रियाक्स कन्वेंशन का उल्लंघन ही है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि हम इतिहास से जानते हैं कि मॉन्ट्रियाक्स कन्वेंशन अपने समय की एक महत्वपूर्ण जीत है। हम इस समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि इस समझौते से इस्तांबुल शहर को जोड़ना पूरी तरह से गलत है। ये ऐसी परियोजना है जिससे हमारी सुरक्षा मजबूत होगी। रविवार को तुर्की के 103 नौसैनिक अधिकारियों ने पत्र लिखकर देश को इस समझौते से जुड़े रहने का आग्रह किया था। वहीं एर्दोगन धर्म और देश प्रेम की बातें लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने के लिए करने लगे। पिछले कुछ महीनों में तुर्की की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। उसकी मुद्रा का मूल्य रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। देश में बेरोजगारी और महंगाई के आंकड़े रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। तुर्की में पहले ही विद्रोह हो चुका है, जिसको एर्दोगन ने सेना की दम पर कुचला था। ऐसे में वो इन मुद्दों के सहारे लोगों का ध्यान दूसरे मुद्दों पर केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। तख्ता पलट से भरा पड़ा है तुर्की का पूरा इतिहास। दरअसल एर्दोगन का डर यूं ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे तुर्की का इतिहास है, जिसमें तुर्की में ही 4 बार का तख्ता पलट दर्ज है। दरअसल 1960 से अब तक 4 बार सेना ने अराजकता और इस्लामाबाद से तुर्की के लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर तुर्की सरकार का तख्ता पलट किया है, लेकिन हर बार सेना ने देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था वापस की। 1960 में सरकार ने सेना की बराए सख्त नियम दरकिनार कर दिए, इस्लामिक गतिविधियां बढ़ गई। तब पहली बार सेना प्रमुख कमाल गुरशेल ने तख्ता पलट कर दिया। दूसरी बार 1970 में जब देश के आर्थिक हालात बिगड़ते जा रहे थे, तब मिलिट्री जनरल के दबाव में पीएम सुलेमान देमिरेल ने इस्तीफा दे दिया। सेना ने सत्ता हाथ में ले ली, लेकिन 1973 तक सरकार पर नजर रखती रही। 1973 के बाद भी देश के हालात ठीक नहीं हुए, तब सेना ने सभी काम अपने हाथ में ले लिए। सितंबर 1980 को देश में पूरी तरह तख्ता पलट कर दिया गया था। साल 1997 में सेना ने एक बार फिर नेक मिट्टे एर बाकन को इस्तीफा देने पर मजबूर किया। उन पर देश में धार्मिक कानूनों को लागू करने का आरोप था। हालांकि उस वक्त सेना ने सत्ता नहीं संभाली थी। इसके बाद धर्मनिरपेक्ष माने जाने वाले राजनेताओं को सरकार बनाने का मौका दिया गया।